BPA न्यूज, देश का सच। आज पूरे विश्व में संत रविदास जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में कानपुर में संत रविदास जयंती समारोह समिति डॉक्टर अंबेडकर नगर, विजयनगर, शास्त्री नगर, कानपुर के द्वारा विगत कई वर्षों से परंपरागत रूप से संत रविदास जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसी अवसर पर महात्मा गांधी इंटर कॉलेज विजयनगर कानपुर से संतों, गुरुओं, महापुरुषों के आदर्श विचारों से सुसज्जित विभिन्न मनोरंजन आकर्षक सामाजिक झांकियों के साथ एक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम समस्त अम्बेडकरवादियों ने संत रविदास जयंती व अन्य महापुरुषों के चित्रों पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर एक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। आयोजन राधे श्याम भारती की अध्यक्षता में किया गया। समस्त क्षेत्र से गुजरती हुई इस विशाल शोभा यात्रा और सामाजिक आकर्षक झांकियां समाप्त हुई फूलबाग नानाराव पार्क में। इस उपलक्ष्य में अध्यक्ष राधेश्याम भारती ने दुनिया को इंसानियत और मानवता का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध जीवन दर्शन की प्रतिमूर्ति, हमें जीने की सच्ची राह दिखाने वाले मध्यकालीन भारत में जन्मे प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन समर्पित करता हूं। आज परम पूज्य संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती के शुभ अवसर पर विगत वर्षों की भांति आम जनमानस की भारी सहभागिता के साथ संत रविदास जयंती समारोह समिति डॉक्टर अंबेडकर नगर विजय प्रावधान में समता, समानता, न्याय और बंधुत्व पर आधारित एक आदर्श समाज की संकल्पना को साकार करने की दिशा में काम करते हुए आज एक विशाल शोभा यात्रा हम सब लोग इस विजयनगर क्षेत्र से निकाल रहे हैं। इस शोभा यात्रा में समता मूलक सामाजिक जीवन दर्शन से संबंधित ये विशाल शोभा यात्रा है, जिसमें 7 रथों पर हमारे बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों के आदर्श चरित्र चित्रण को प्रस्तुत करते हुए बहुत ही अनुकरणीय और व्यापक झांकियां आप सबके बीच में प्रस्तुत हो रही हैं। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने अपने जीवन काल में एक ऐसी परिकल्पना प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि जाति जाति में जाति है, जो के तन की पात, रविदास न मानुष जुड़ सके जब तक जात न जात। उन्होंने कहा ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को अन्न, छोटो बड़ो सब संब से रविदास रहे प्रसन्न। इसी की परिकल्पना को करते हुए संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने जो दिशा हमें देने का काम किया, उसी दिशा को अंगीकार करते हुए भारतीय संविधान के शिल्पकार, हम सबके मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के निरूपण के समय में इन तमाम तथ्यों को उन्होंने संविधान में निरूपित करने का काम किया। हम आज जयंती के अवसर पर अपने सभी बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में सशत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं उन सभी सम्मानित साथियों का, जिन्होंने आज के इस विशाल कार्यक्रम को तन मन धन से सहयोग देकर के इसे सफल बनाने में हमें अपना योगदान देने का काम किया है। हमारी समिति के मुख्य संरक्षक आदरणीय आर.के. भास्कर जी हमारे बीच में मौजूद हैं, राम हमारे बीच में है, पन्नालाल जायसवाल जी हैं, जगदीश गौतम जी हैं, सोहन भारती जी हैं, श्री एस.पी. टेकला जी हमारे बड़े भाई मौजूद हैं, आदरणीय हमारे मौसा जी जयनाथ गौतम जी हमारे बीच में मौजूद हैं। इन सभी साथियों ने रात दिन मेहनत करके इस कार्यक्रम को इस अंजाम तक पहुंचाने में हमें सहयोग देने का काम किया। हम सबके प्रति आभार प्रकट करते हैं और आम जनमानस को, कानपुर महानगर ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता जनमानस को संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती की बहुत बहुत बधाइयां ज्ञापित करते हैं। सबसे निवेदन करते हैं कि आइए हम सब लोग मिल करके राष्ट्र और समाज की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। आप सबके लिए और बाबा साहब के लिए
इसी कड़ी में फजलगंज निकट कोतवाली स्थित रविदास जयंती के उपलक्ष्य में 40 वर्षों से लगातार भंडारा व शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, सुने। रविदास मंदिर 122 बड़ा 1 फजलगंज कोतवाली के बगल में, फजलगंज कोतवाली के बगल से निकालता हूँ। बहुत वर्षों से यहाँ से निकलते चली आ रही है और हमारे बुजुर्गों से होते चला आया है और हम लोग भी इस प्रकार को कर रहे हैं। लगभग हम खुद 40 साल से कर रहे हैं। अपना नाम गुरील, अध्यक्ष समिति के। समाज को क्या संदेश देना चाहिए? समाज को संदेश हम लोग बाबा जो गुरु साहब हमारे सदगुरु रविदास जी हैं, मैं उसी के ऊपर जो है अपना जो है प्रोग्राम करता हूँ। कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं करता हूँ, सिर्फ गुरु जी के ऊपर प्रोग्राम करता हूँ। जो गुरु जी ने संघर्ष किया है उसी को मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे जो पहले से हमारे बुजुर्ग करते रहे हैं वो छोटा मोटा भंडारा करते रहे। हम लोग इस समय जो है लगभग 4-5 कुंटल का भंडारा जो है यहाँ से रात भर इसको बनाते हैं, दिन में सुबह से वितरण करते हैं और अब शोभा यात्रा की तैयारी हो चुकी है। शोभा यात्रा यहाँ से हमारे यहाँ से फजलगंज से चल के नसीमाबाद होते हुए जहीन टाकी, अशोक नगर और हर्षनगर होते हुए ईदगाह पहुंचे। ईदगाह से हमारी झांकियां, सब जो झांकियां आ जाएंगी वो झांकियां हमारी सब झांकियों के साथ में नाना राव पार्क जाएंगी, हरबंस महल होते हुए भ्रमण करेंगे। ये है मेरा।